नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेट माइंड में। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वह है जो मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत पर पूरा भरोसा होता है। उनका पक्का विश्वास होता है कि जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। इस प्रकार इंसान कर्म और भाग्य दो धुरियों के बीच में घूमता रहता है और अंत में दुनिया से विदा होकर चला जाता है। आज के समय में युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस भी होती रहती है कि आखिर बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म। सदियों से यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने परिजनों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा पाया तो उसने अपने हथियार छोड़ दिए और वह निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के ज्ञान का उपदेश दिया। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कर्म करने का ही आवेदन करते हैं। वे अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले ही लड़ना होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। स्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कर्म की ही प्रधानता बताई है। वे कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा हुआ था। वह अपने आप को कोस रहा था कि मेरे पिता ने मेरे लिए जो भी संपत्ति छोड़ी थी वह अब खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। उसी समय उसके पिता के एक मित्र वहां से गुजर रहे थे। वे उसे समझाने लगे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात उसको स्वप्न आया कि तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन वह लड़का उस पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ा जिस पहाड़ का उसे स्वप्न आया था। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तब शेर ने कहा कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं स्वस्थ कब हो जाऊंगा। आगे आधे रास्ते बीच उस लड़के को भूख ने घेर लिया तो वह खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन फल कड़वा था इसलिए वह फल को फेंक देता है। तब बाग का मालिक उसे बताता है कि फलों के कड़वेपन के कारण कोई भी उसके फल नहीं खाता है। बातचीत करते हुए बाग के मालिक को पता चला कि यह लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है। तब वह कहता है कि अपने भाग्य से मेरे लिए भी पूछे कि मेरे बाग के फल मीठे कब होंगे। तब लड़के को थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। तब उसे एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहां रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहां आने का कारण पूछती है तो लड़का उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन उससे कहती है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन वह पहाड़ की ओर चल पड़ा और उसे पहाड़ पर सचमुच उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का पहाड़ पर पहुंचकर अपने भाग्य से मिलकर वह भाग्य को उसके साथ चलने के लिए कहता है। वह उस भाग्य से शेर, माली और हवेली की मालकिन के प्रश्न भी पूछता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ और अपना कर्म करते रहना। हवेली की मालकिन को वह बताता है
कि जब तुम शादी करोगी तो तुम्हें खुशी मिलेगी। इस पर हवेली की मालकिन उस लड़के को खुद से शादी करने के लिए मनाती है और कहती है कि मुझसे शादी के बाद तुम इस हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य नहीं खराब कर सकता। आगे चलकर बाग का माली मिलता है। उसके सवाल के जवाब के अनुसार उसने कहा कि तुम्हारे बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ सोना दबा हुआ है, जिसके कारण बाग के फल कड़वे होते जा रहे हैं। वह सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि मैं सोना खोद कर देता हूँ, तुमने मुझे समस्या का समाधान बताया है, इसलिए सोना तुम ले जाओ। इस पर लड़का कहता है कि मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद वह लड़का शेर के पास पहुंच जाता है। शेर कहता है कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब पूछ कर आए हो? लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। लड़के ने शेर को बताया कि हवेली की मालकिन ने भी मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने भी मुझसे कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और तुम सोना ले जाना, लेकिन मैंने उन दोनों को मना कर दिया। शेर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के ने जवाब दिया कि मैंने उन सब से कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लड़के का जवाब सुनकर शेर ने आव देखा ना ताव और उसी क्षण उस लड़के को खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के 2 अवसर गंवा दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे होता, तुम्हारे साथ चल रहा होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म भी ध्यान और ज्ञान में रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य उन्हीं के साथ चलता है जो अपना कर्म करते हैं। धन्यवाद।